मैं तो कहता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा हो जाता। ये गंदा मुल्क है। मैं तंग आ गया हूँ, बस मैं निकलना चाहता हूँ बाहर। ये पाकिस्तान को गंदा कह रहे हैं, पाकिस्तान को गंदा कह रहे हैं, कहते हैं ये तो गंदा मुल्क है। नहीं, गलत बात है। देखो, आई लव पाकिस्तान, ग्रेट आर्मी, वेरी गुड, बट लेकिन आपने अभी कहा है कि मैं इंडिया पैदा हो इंडिया, जाता। देखिए इंडिया भी अच्छी जगह है ना, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी। आप अगर गूगल मैप्स खोल के देखें, गूगल मैप्स में लाहौर देखें, आपको डेवलपमेंट का कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप न्यू दिल्ली देखें, आपको पैटर्न नज़र आएगा, सही से डेवलप हुआ हुआ है। तो जब एक सिटी सही से डेवलप हुई होती है, उसके अंदर इस तरह के मेट्रो वगैरह जैसी फैसिलिटीज़ को लगाना काफ़ी बेहतर हैं जो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें भी हम बहुत पीछे हैं और हम मीडिया पे जाके दूसरी जगह पे जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे कर लें। हालांकि ये चीज़ें तो प्री डिसाइडेड हैं। हम किस सदी में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में देखें तो कहाँ पे दुनिया जा चुकी है, और हम अभी रोड्स को सीधा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। वो ज़्यादा सिंसेयर थे अपने सिटी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने शहरियों के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने काम किया। हम शायद उतना नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। टुडे वी गोना टॉक अबाउट दिल्ली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, पोल्यूटेड बट एज वेल के एक बहुत डेवलप्ड सिटी है इन द वर्ल्ड। तो आज हम जानते हैं आवाम से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं कि जो दिल्ली मेट्रो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट 12 नंबर पे है जो मेट्रो नेटवर्क्स हैं इन द वर्ल्ड। इसके अलावा 2.5 मिलियन लोग डेली ट्रैवल करते हैं थ्रू दैट मेट्रो। और जहाँ पे बात होती है बिसाइड दैट कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एक सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, बट एट द सेम टाइम इट्स वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो चलते हैं वहाँ से, जानते हैं, और मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगी उनको, उनका रिएक्शन लेते हैं कि वो वीडियो देख के दिल्ली की उनको क्या फील होता है कि पाकिस्तान में किन चीज़ों की कमी है और क्या सुधार आना चाहिए। अच्छा, मेरे पास ना एक वीडियो है, जैसे कि बहुत सारे डेवलप्ड सिटी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो न्यू दिल्ली का भी नाम आता है उसमें। तो न्यू दिल्ली की हम ये वीडियो देखेंगे और आपने मुझे यानी कि बताना है आपको वीडियो देख के क्या लगता है कि क्या इन्होंने ऐसा क्या कर लिया जो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। ओके, like as you can see the buildings, the infrastructure. ये आपको लग रहा है कि हमारा नेबर है कहीं से, लाइक इतना डिफरेंस। क्या कहना चाहेंगे? बहुत फ़र्क तो है हमारे सिटीज़ की निस्बत और उनकी सिटी की, लेकिन यह है कि इस सफ़र में हम बहुत पीछे रह चुके हैं, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हो सका। हम बहुत आगे जा सकते थे। जिस पे से हमने डेवलपमेंट की है, जिस पे से हमने सिटीज़ की डेवलपमेंट पे काम किया है, शायद उनकी जो स्पीड थी, उनकी जो सिटीज़ को लेके उनकी जो पैशन था उनको था, ठीक है। तो वो ज़्यादा सिंसेयर थे अपने सिटी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने शहरियों के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने काम किया। हम शायद उतना नहीं कर सके, लेकिन ये है कि हमारे कुछ शहर हैं। अच्छा, अगर हम अनारकली की और इधर की बात करें, जैम रहती है ट्रैफिक हर वक्त, और उनका अगर आप मेट्रो तजावज़ात का इशू है। जी। आई थिंक सो कि अगर यहाँ पार्किंग का इशू रिजॉल्व हो जाए तो बड़ा मसला हल हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग इशू, मतलब पार्किंग का ही तो इशू है। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम रिजॉल्व क्यों नहीं कर लेते? पार्किंग के लिए इन्हें जगह बनानी पड़ेगी, फिर ये मसला हल हो सकता है। बाकी तजावज़ात और मेट्रो जो हम देखते हैं कि इस तरह से लोग, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मेट्रो जैसे मंसूबे और बनने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। वो जब अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक, अच्छा वहाँ पे 2.5 मिलियन लोग डेली यूज़ करते हैं मेट्रो का। हाँ। पाकिस्तान में उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान में लाहौर की पॉपुलेशन के हिसाब से आप अगर रेशो निकालें, आई थिंक सो कि उतना ही बनता है। नहीं, जैसे I वहाँ think की कम है। मेट्रोज भरी रहती है ना, यहाँ भी भरी रहती हैं। यहाँ पे भरी रहती है, लेकिन हाँ। बाकी शहर की अगर हम बात करें, बाकी शहरों की बात हाँ करें, जी, इन पाकिस्तान, मैं लाहौर को जानता हूँ, लाहौर में रहा हूँ, तो मैं सिर्फ लाहौर के बता सकता हूँ। बाकी शहरों में भी कुछ अगर हम अच्छा कंपैरिजन करें ना, क्योंकि न्यू दिल्ली और लाहौर का तो होता भी बहुत ज़्यादा है, तो न्यू दिल्ली भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड
सिटीज, और लाहौर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो लेकिन दिल्ली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो लाहौर क्यों नहीं है? तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए वैसे, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पे भी कि वो बनाएं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, पार्क वगैरह बने, ग्रीन बेल्ट्स बने सड़कों के अराउंड। तो ये है कि ये तो काम जिनका है वो करें, एलडी अथॉरिटी इस चीज़ पे करे। बाकी ये है कि हम ज़रा एहतियात करें, हम ये कोशिश करें अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना, अगर फिजिबल है तो हम अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ। एक तो सस्ती भी पड़ेगी, दूसरा ये है कि हम ट्रैफिक पे इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही पोल्यूशन इतनी क्रिएट होगी। एक सेकंड कॉल आ रही है। किसकी कॉल आ रही है? जिसका दिल चुराया था। जिसका दिल चुराया था उसकी कॉल अच्छा, आ आई रही हैव है। दिस वीडियो फॉर यू। मैं आपको ये दिखाऊंगी, एक जैसे कि आपको पता है कि हमारे नेबर चाइना हो गया है या इंडिया हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, बट पाकिस्तान रेस में पीछे है। तो आपने ये देखनी और आपने बताना है कि हाउ डू यू फील अबाउट न्यू दिल्ली। Can you see the buildings? पाकिस्तान में ऐसी नहीं होती म्यूजिक है। बहुत अच्छा है जी, म्यूजिक अच्छा है। बहुत अच्छा। Like you can see the greenery as well. यस, बहुत ग्रीन है। हम तो यहाँ पे नजर ही कुछ नहीं आता एक पेड़ लगा हुआ है टोटली। है ही नहीं। जी, तो बताएं। मैं तो कहता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा हो जाता। ये गंदा मुल्क है। गंदा मुल्क है। मैं तंग आ गया हूँ, बस मैं निकलना चाहता हूँ बाहर। ये आर्मी पाकिस्तान के को गंदा कह रहे हैं, पाकिस्तान को गंदा कह रहे हैं, कहते हैं ये तो गंदा मुल्क है। नहीं, गलत बात है। देखो, आई लव पाकिस्तान, ग्रेट आर्मी, वेरी गुड, बट लेकिन आपने अभी कहा है कि मैं इंडिया पैदा हो इंडिया, जाता। देखिए इंडिया भी अच्छी जगह है ना, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी तो मेरी इंस्पिरेशन है, नरेंद्र जो भी है मेरी, लेकिन इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन। ये कौन से लम्स में से जाते हो? ये कौन से लम्स के हो तुम? वो रोही नाला में जो लम्स है हम उधर ही जाते हैं। ये लम्स का है? नहीं, मैं ये लम्स से नहीं है, मैंने जानता भी नहीं हूँ। आप इनको जानते नहीं है? क्यों, आप लम्स के नहीं, हैं? आप लम्स से आप नहीं, कहाँ लम्स से के? हैं? आप कहाँ से हैं? मैं लम्स से हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मैं लम्स से हूँ। नरेंद्र नहीं, आप मोदी। इनके कहने पे मान जाएंगे आप, ऐसे थोड़ी होता है। तो और मैं कैसे मानूं? आप नहीं माने अच्छा ना। बताएं कि पाकिस्तान में क्या कमी रह गई? इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ट्रैफिक में एज जिसे अब पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन जैसे हमारे लीडर्स होते हैं, अल्ताफ हुसैन, नवाज क्या शरीफ बात है? जैसे लीडर्स होते अल्ताफ हुसैन की क्या बात कुछ है? होता है ना, कुछ अच्छा होता है। अब मतलब मजा नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑब्वियसली जब एक कंट्री ख़राब दौर से गुजर रही है, उसके सिटीजन भी उसको एम्पावर करते हैं, और सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंट्री को फिर से अपलिफ्ट करके सही जगह पे लेके आना। ये सही बात है कि अभी जिस तरह के हालात हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जज कोर्ट सिविल सिस्टम सही नहीं है, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि मुल्क की तरफ लॉयल्टी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आर्मी? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम आर्मी। कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। आप ये कह रही हैं और आप मान रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हो गई है आपकी स्नैप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुज़ैफा अहमद। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? हम लोग स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। क्या पढ़ रहे हो? बीएस उर्दू कर रहे हैं। बॉयज, मेरे पास एक वीडियो है, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इवन अगर हम बात करें चाइना की, इंडिया की, तो वो बहुत आगे जा चुके हैं। लाइक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, आईटी में बहुत ज़्यादा आ गया। पाकिस्तान बहुत पीछे है एज वी नो। तो मैं वीडियो तुम लोगों को दिखाऊंगी, देखनी है और फिर मुझे बताना है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? ओके, स्पीड ज़रा ज़्यादा करें इसकी, हाँ? स्पीड ज़्यादा करें ना। अच्छा जी, वो मैं कर देती हूँ, सब्र करो। प्लेबैक स्पीड नॉर्मल है ना, फास्ट करें। इधर ठीक है। Like they have the stadium, traffic बहुत smooth है, you can see their buildings.
So, what do you think? क्या लगता है? मुझे हमारा पाकिस्तान भी इससे अच्छा था। अब हम जितनी हिफाजत नहीं हुई इसकी, इस वजह से ये ख़राब हो चुका है। दूसरी बात रही स्टेडियम्स की, तो स्टेडियम जो हैं वो पाकिस्तान के आर्किटेक्ट में ये था कि आप जितने भी स्टेडियम देख लें सभी के सभी एक ही नक्शे पे बने हुए हैं, सब के सब एक हैं। सिर्फ ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लेकिन ट्रैफिक जो हमारी इतनी ज़्यादा खराब हुई हुई है, ये भी निज़ाम का हिस्सा ही है। निज़ाम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम खुद केयर करें, हम बाकियों को ब्लेम देते हैं कि वो बाकी सब नहीं सही करते, हम खुद सही करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वीडियो देख के कि क्या दिल्ली की डिफरेंस? सकाफत जो है वो हमारी सकाफत से कहीं आगे है। ठीक है, वो लोग अपने रस्म और रिवाज को अभी तक कायम किए हुए हैं। हम लोग जो है वो भूल चुके हैं और हमें अशद ज़रूरत है इसकी कि हम लोग जो है ना अपने दीन इस्लाम की तरफ आएँ और उनके साथ मुकाबले में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम चाहें कि हम क्या कल्चर बात की तरफ आएँ। क्या आई हैव दिस वीडियो फॉर यू, आपने देखनी है एंड देन आई वांट यू टू कंपेयर। ठीक है, कितनी देर की वीडियो है? थोड़ी सी है, मतलब बस। ठीक है। लाइक इनका जो मेट्रो नेटवर्क है वो 12th नंबर पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2.5 मिलियन लोग डेली ट्रैवल करते हैं। और पाकिस्तान में मेट्रो का अगर देखें, थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ जी, जो देखिए उससे डिफरेंट यही है कि वहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे पता चलता है कि ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली न्यू दिल्ली की अगर आप सिटी देख सकते हैं वो लाहौर से काफ़ी डिफरेंट है। न्यू दिल्ली नहीं, आई फार थिंक मोर दोनों डेवलप। बहुत, वैसे अगर हम पहले से देखें तो न्यू दिल्ली और लाहौर को बहुत कंपेयर किया जाता है कि सिमिलर है, कल्चर सिमिलर है। कल्चर वाइज हाँ, सिमिलर है बट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वाइज बिल्कुल भी सिमिलर अब नहीं difference आ है। गया। आप अगर गूगल मैप्स खोल के देखें, गूगल मैप्स में लाहौर देखें, आपको डेवलपमेंट का कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप न्यू दिल्ली देखें, आपको पैटर्न नज़र आएगा, सही से डेवलप हुआ हुआ है। तो जब एक सिटी सही से डेवलप हुई होती है उसके अंदर इस तरह के मेट्रो वगैरह जैसी फैसिलिटीज़ को लगाना काफ़ी बेहतर और कन्वीनियंट होता है लोगों के लिए भी। तो आई थिंक मेन रीज़न यही है कि हमारी सिटीज़ उस तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही मेन डिफरेंस है। लाहौर जो है इट्स वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटी, और दिल्ली को भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी। नहीं, दिल्ली इजंट वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी। ग्रीनेस्ट नहीं कह रही, ग्रीनेस्ट। अच्छा, ग्रीनेस्ट का आई डोंट नो। नहीं, हाँ, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, उनकी वो चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान लाहौर में भी ये चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली की एयर क्वालिटी लाहौर से हमेशा वर्स होती है, बेहतर नहीं होती। बट दे हैव ग्रीनरी, वी डोंट हैव ग्रीनरी द तो हमारे भी greenery. तो माल रोड में चले जाए होगी, बट दैट नहीं डजंट है। मीन कि जो एक जो मेन चीज़ होती है ना हम पाकिस्तानियों में, जो अपने दूसरी जो हमारे पास नहीं होती ना, वी ऑलवेज ग्लोरीफाई इट और हम उसको बेहतर समझते हैं। दैट्स नॉट द केस। Don't you think we need to glorify this greenery और ये सारी चीजें? तो वी नीड जरूरत टू है। ग्लोरीफाई बट वी कैन नॉट से यार न्यू दिल्ली जिसकी एयर क्वालिटी हमसे वर्स होती है वो हमसे ज़्यादा ग्रीन है। हम इस तरह नहीं कर लेकिन सकते। अभी आपने देखा है ग्रीनरी तो है वहाँ पे। ब्रो, मैं आपको अपनी वीडियोस दिखा दूंगा लाहौर की जिसमें सारी ग्रीनरी है। विल यू Greenery है। बिलीव इट? नहीं ना, Okay. आप ज़्यादा डीप लेवल पे जाएंगी और सही से रिसर्च करेंगी और फिर बाद में देखेंगे कि क्या ज़्यादा ग्रीन कौन अच्छा, सा है। तो आपको क्या लगता है और क्या डिफरेंस है दोनों में जो आपने भी देखा? मेन रीज़न उसके अलावा जो मैंने वीडियो में नोटिस किया था कि वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा महंगी काम हुए हैं। अच्छा, मतलब मेट्रो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है, हमारे में उस तरह के स्टेशन आई नहीं हैं थिंक वहाँ पे अंडरग्राउंड। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। हाँ, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन की वजह से ये भी होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करते हैं जब ज़्यादा स्केल पे करते हैं तो गवर्नमेंट को कॉस्ट उतनी कम आती है। अब मेट्रो के लिए हमारी गवर्नमेंट हर साल कितने करोड़ों अरबों की सब्सिडी देती है, और अगर वो जो सब्सिडी है वो अगर सपोर्ट हो जाए, जब ज़्यादा लोग मेट्रो यूज़ करने लग जाएंगे तो वो कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, आई हैव दिस वीडियो फॉर यू गाइज। इसमें क्या है कि न्यू दिल्ली जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। चाइना हमारा नेबर है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, इंडिया पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान एज यू नो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तो आपने ये देखनी है और आपने बताना है कि हमें किन चीज़ों में सुधार पैदा करने की ज़रूरत है, लाइक एज अ नेशन।
Like you can see the buildings. पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग्स नजर नहीं आती। देख सकते हो, क्या कहना चाहोगे? मैम इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बेहतरी की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पाकिस्तान की और इंडिया की एक ही सूरत हाल थी। टोटल कंडीशन जो थी वो सब कुछ एक था। उसके बाद जो मेन चीज़ है इस चीज़ को बेहतर करने के लिए वो हमारा जी वो ऐसा है कि हमें अपना जो इन्वायरमेंट है वो अपना इन्वायरमेंट बेहतर करना चाहिए। क्योंकि हमारी अगर 24 करोड़ आवाम है और हम कहते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और हर इंसान ऐसे कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम खुद को बेहतर करेंगे तब ही हमारी जगह ऐसे हर किसी की जगह बेहतर हो सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस टाइम लाहौर दूसरे नंबर पे है पूरे पाकिस्तान में पोल्यूशन के लिहाज से। ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया दिल्ली भी is also one of the most polluted city in the world, but at the same time वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। अब ये है कि यहाँ पे जो मेन चीज पोल्यूशन, आपने देखा होगा कि स्मोक बहुत ज्यादा है, देखा ना आपने, नोट किया होगा, बहुत ज्यादा है। और यहाँ इस वजह से काफी बीमारियां पैदा हो रही हैं। मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है, जो प्लांट्स हैं, वो लगाने की बजाय लोग काट रहे हैं। उस लकड़ी से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए काम हो रही है, फर्नीचर बनाने के लिए काम हो रही है, जो एक तरह का फायदा है, लेकिन उसके लिए हमारी जो नस्ल आने वाली है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। और ये आने वाले वक्तों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें यह है कि हर, अब हमारी पॉलिटिशियन को देख लें, अब आप ये देख लें कि मोदी कब से आ रहा है, और वही बंदा एक ही अपनी जो है ना टेक्निक्स जो हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, जो एक सिस्टम है, वो एक ही तरीके से चलता आ रहा है। लेकिन हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद नई हुकूमत, पॉलिटिशियन चेंज, एस्टेब्लिशमेंट चेंज, जिसकी वजह से ना बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, तो उनको मुखलिस होकर काम करना चाहिए। ऐसे ही। अच्छा, और एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा अगर जो है ना MPA और MNA, अगर किसी पार्टी का, अब नून लीग की हुकूमत है ना, उसमें जो MNA होगा वो होगा अपना नून लीग का, MPA होगा वो होगा किसका, PTI का। अगर जो काम उनकी आपस में नहीं बनेगी तो वो आगे वही कैसे बात, करेंगे? अब जो काम MNA कराना चाह रहा होगा अपने दौर का, उसमें जो नून लीग का होगा वो उसको वीटो कर देगा, बाईकाट कर देगा। जैसे हम अगर कश्मीर के हक में पाकिस्तान उठता है तो अमेरिका वीटो कर देता है, अगर इंडिया कुछ बात करता है तो चाइना वीटो कर देता है। इस वजह से ये कभी भी निज़ाम ठीक नहीं हो सकता जब तक हम खुद को ना बनाएं, क्योंकि हमारा मुल्क एक लेकिन जमहूरी मुल्क है। इंटरनेशनली तो हम वो चीज कर सकते हैं, ठीक है, मुल्क अलग अलग है, बट इन पाकिस्तान जब आप ये चीजें कर रहे हो, कि आप बैन कर रहे हो, एक दूसरे की बात से आप इख्तलाफ किए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए मैम, ये है कि अब जो है ना जितने भी कंट्रीज हैं, अब भारत का मुकाबला चाइना से हो रहा है, दूसरी कंट्रीज से हो रहा है, अमेरिका का मुकाबला चाइना से हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज और भी हैं उनसे हो रहा है, लेकिन हमारा मुकाबला भी हमसे हो रहा है। ऐसा ही है। हम कैसे खुद को बेहतर बनाएंगे? जब हम खुद होंगे बेहतर, जब हम खुद ठीक होंगे, तब हम इंटरनेशनल लेवल पे उनको वीडियो कहेंगे। देख के आपको क्या लगा है, क्या एहसास हुआ, या क्या आपको वीडियो, लगा? हाँ मैं आपको बताता हूँ, वीडियो देख के मुझे ये लगा है कि इस टाइम जो पाकिस्तान और भारत को कंपेयर किया जाए, न्यू दिल्ली और अगर हम लाहौर को कंपेयर करें, तो उसमें काफ़ी बेहतरी है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेहतरी है। लाहौर और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा, ज़्यादा है। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत, ठीक है ना। अब मैंने लास्ट टाइम कराची का विजिट किया है, कराची में अगर उसकी जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर सिर्फ उनकी यही बिल्डिंग्स बेची जा सकें तो हम वो लाहौर को ख़रीद सकते हैं। उनकी सिस्टम बहुत प्यारा है, पोल्यूटेड वो भी है एरिया, लेकिन लाहौर इस टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। आज मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, मैं आपको ये दिखाऊंगी, न्यू दिल्ली की वीडियो है। इसमें क्या है कि उनकी मतलब पूरा सिनेमेटोग्राफी से उनको शूट किया गया है, सारी बिल्डिंग्स वगैरह कैप्चर की गई हैं। तो आपने ये देखना है और आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान में क्या कमी रह गई है कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं, ठीक है।
की बात किया जाए तो 12 बड़ा मेट्रो नेटवर्क है इनका इंडिया में। अच्छा, जिस तरह आपने मेरे साथ अभी ये वीडियो शेयर की, अगर इसकी बात की जाए ना तो पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि जब एक वीडियो की स्ट्रीमिंग की जाती है जिस तरह जस्ट लाइक डिस्कवर ऑफ पाकिस्तान में, तो आप देखते हैं कि वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ों को कवर किया जाता है जो करंटली मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है जो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही होती हैं। तो न्यू दिल्ली में भी आपको पता है, इंडिया की अगर बात की जाए तो सैलाब आया, कितने ममालक है वहाँ पे और कितने डिस्ट्रिक्ट जो पानी में डूब गए। तो ये तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को न्यू दिल्ली के साथ, तो लाहौर को अगर हम करें तो पाकिस्तान की बात करें या लाहौर की बात करें तो इन दी सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमसे आगे जा चुके हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि वो वहाँ पे भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में है। बहुत से ऐसे इलाके अभी भी पसमानदा है जिस तरह पाकिस्तान में पसमानदा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से अभी बहुत पीछे जा चुका हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी फिरोजपुर रोड की बात की जाए जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोड है, आए दिन 4 घंटे मिनिमम वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोड बन रहा है। अच्छा, रोड बन रहा है तो पाकिस्तान में जो ट्रैफिक वार्डन वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जब ट्रैफिक वार्डन भी अवेलेबल नहीं है तो आप देखते हैं कि जो एक रोड चल रही है, जो ज़रा सी स्पेस खाली होती है तो हम दूसरी तरफ भी उसी पे चले जाते हैं। तो ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मसला है जिसमें हमें अभी, अच्छा ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें भी हम बहुत पीछे हैं और हम मीडिया पे जाके दूसरी जगह पे जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसे कर लें। हालांकि ये चीज़ें तो प्री डिसाइडेड हैं। हम किस सदी में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में देखें तो कहाँ पे दुनिया जा चुकी है और हम अभी रोड्स को सीधा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। बल्कि पसमानदा इलाकों की बात की जाए तो ऐसे लग रहा है कि कैसे आ सकती है जी बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी के लिए अगर बात की जाए तो देखें, सबसे पहले क्या है कि जब भी एक रोड की अप्रूवल होती है रिकंस्ट्रक्शन के लिए या रोड को जो रोड मैप डिसाइड किया जाता है तो उसका जो एक बजट है वो डिसाइड किया जाता है। बजट में हमने हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बजट को लोग कमीशन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, वो बजट को वैसा इस्तेमाल नहीं करते जैसा होना चाहिए। किसी भी रोड की बात की जाए, आप नारगली में खड़ी हैं तो इसी रोड पे देखिए पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो ये क्यों खड़ा है? ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे मैंने खुद देखा चाइनीज़ लोग आते हैं दूसरे, तो इनका क्या इंप्रेशन हमारे ऊपर? ये इंप्रेशन बहुत बुरा है। हमें अगर ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की जाए, इंसानियत के ऊपर बात की जाए, यहाँ पे जो सदर अंजुमन उसकी बात की जाए तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बीइंग अ मुस्लिम हमें सफाई निसफ ईमान कहा गया, लेकिन सफाई निसफ ईमान हमारी ये है। और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्या अमेरिका ने इधर रिसर्च किया कि अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो 7 ईयर्स अर्लियर डाई कर जाएंगे। तो ये देखा जाए तो ये सूरत हाल बेहतर नहीं है, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। मुल्तान में देखा जाए दरख्त काट दिए गए हैं, कसूर में देखा जाए तो दरख्त काट दिए गए, मनो एकड़्स के हिसाब से जो वहाँ पे फल दे रहे हैं वो काट दिए गए हैं। तो स्मोक को तो कैसे हम रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, वो तो हम नहीं कर रहे। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन स्टिल उनकी ग्रीनरी ज़्यादा है, वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहले अभी आपने देखा होगा शजरकारी की मुहिम बड़ी चलाई जाती थी, इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा शजरकारी एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। कुछ एरियाज़ में अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पे काम किया भी गया, लेकिन जिस एरिया में आपकी आबादी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे ग्रीनरी आपकी कम होती जा रही है। वक्त के साथ साथ रोड्स बनते जा रहे हैं, आपकी ग्रीनरी कम हो रही है, तो आप कैसे इस एरिया को पोल्यूटेड अच्छा, उस वीडियो में भी बिल्डिंग्स वगैरह थी, बट एट द सेम टाइम वहीं पे ग्रीनरी भी थी, उन्होंने वो भी अरेंजमेंट की हुई थी प्रॉपर। मैं यही कहता हूँ कि अगर हमें रोड्स की ज़रूरत है तो हमें ग्रीनरी की भी ज़रूरत है, और की ज़रूरत है तो हमें ग्रीनरी। और मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा। जर्मनी में कस्टमर्स हैं लोग जो मुख्तलिफ गारमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उन्होंने बड़ा एक क्लियर कट पाकिस्तान को रोड मैप दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कार्बन वो वाले एनर्जी से प्रोड्यूस होगी जो कार्बन को एग्जॉस्ट करते हैं। जो कार्बन होने, जिस तरह अगर देखा जाए तो मकई का जो सीटा है वो कहते हैं उसको ईंधन के लिए इस्तेमाल करें, कोयले को ना करें, क्योंकि जो ईंधन है वो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी को जज़ब कर चुका हुआ है, तो वो उतनी ही खार्ज करेगा। तो वो डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान को इंडस्ट्री में पैसा दे रहे हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि आपने वो वाली एनर्जी यूज़ नहीं करनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है, ना कि उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो देखिए लोग तो इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं,
वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जा चुके हुए हैं। लोग एनर्जी के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसको भी ज़ाया किए जा रहे हैं। तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम तरक्की नहीं कर सकते अनलेस के जो हमारे रिसर्चर हजरात बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को सीरियस अंदाज में प्रोड्यूस नहीं कर। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने जाना है पाकिस्तानी अवाम से कि बहुत दफ़ा होता है न्यू दिल्ली और लाहौर का कंपैरिजन तो होता रहता है। अगर हम अपने कल्चर की बात कर लें, सकाफत की बात कर लें, तो बहुत सिमिलर है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। हमारी अवाम ने भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं, पता आप लोगों को भी है, हमें भी है। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।